नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान का ऐलान कमलनाथ सरकार ने ऐलान किया। सुमन कल्याणपुर कुलदीप सिंह को मिलेगा सम्मान। इंदौर में फरवरी में होगा सम्मान समारोह। गायिका सुमन कल्याण को पुरस्कार मिलेगा। संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को मिलेगा पुरस्कार। तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार जिसका कमलनाथ सरकार ने ऐलान कर दिया है, जिसमें सुमन कल्याणपुर जो कि गायिका है उन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। साथ ही कुलदीप सिंह को भी यह सम्मान मिलेगा। इंदौर में फरवरी में यह सम्मान समारोह होगा। गायिका सुमन कल्याण को सम्मान दिया जाएगा, ये पुरस्कार दिया जाएगा। संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को भी यह पुरस्कार मिलेगा। और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर से ये बड़ी खबर है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जैश-ए-मोहम्मद के मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। गणतंत्र दिवस पर हमले की योजना थी। पुलिस ने 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किए हैं। 26 जनवरी पर हमले की योजना थी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद के इस मॉड्यूल का खुलासा करते हुए 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि भारी मात्रा में विस्फोटक भी इन 5 आतंकियों से मिला है। तस्वीरें आप देख लें अपने टीवी स्क्रीन पर। जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकी जिन्होंने योजना बनाई थी 26 जनवरी को हमले की, लेकिन उससे पहले इनकी योजनाओं पर पुलिस ने पानी फेरते हुए इन 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा के विशेष सत्र का आगाज हो गया है। सत्र में SC/ST के आरक्षण विधेयक को अगले 10 साल तक जारी रखने को मंजूरी दी जाएगी। वहीं सदन में विपक्ष दूसरे मुद्दों को लेकर भी घेरने की कोशिश करेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र के आज पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन का विशेष सत्र 2 दिन के लिए बुलाया गया है। इस दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 साल और बढ़ाने वाले विधेयक को पास कराया जाएगा। सदन के विशेष सत्र को बुलाने का मकसद भी यही है। उधर विपक्ष का कहना है कि सदन में जनता से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। इस लिहाज से विपक्ष ने भी अपनी तैयारी की है। विषय ऐसा है जो लगभग सर्वानुमति का है। सभी समर्थन कर रहे हैं इस अनुसूचित जाति जनजाति के विधेयक का, एक्ट का। तो जो समय है, चूंकि विधायक क्षेत्र छोड़ के आए हैं, जनता की गाड़ी कमाई खर्च हुई है, तो जनहित के विषय भी इसमें लें, किसानों के विषय ले लें। किसी किसान का 2 लाख आज तक कर्जा माफ नहीं हुआ है, किसी नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है, बोनस नहीं मिला है। तो ये कोई ना कोई विषय जो वो पसंद करें वो लेना चाहिए और उस पर सारगर्भित चर्चा होना चाहिए। उधर विधानसभा के विशेष सत्र की वजह से हर दल के विधायक भोपाल में हैं। ऐसे में सीएम ने कांग्रेस विधायकों के साथ लंच किया। इस दौरान विधायकों के साथ कमलनाथ ने 1-to-1 चर्चा की। कर्ज माफी, माफिया के खिलाफ कार्रवाई के अलावा विकास योजनाओं पर सीएम ने फीडबैक दिया। आज सभी सम्मानित विधायकों के साथ लंच था आदरणीय सीएम साहब का, और सब 1-to-1 विधायकों ने सीएम से बात भी की। और मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव और नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत के चुनाव के संदर्भ में भी विचार विमर्श हुआ। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की तीसरी कर्ज माफी का जो दूसरा चरण चालू हो रहा है, उसको लेकर भी सीएम ने दिशा निर्देश दिए कि जो ये माफियाओं के खिलाफ जो चल रहा है अभियान, इस पर भी मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया। मैं मानता हूं कि पॉजिटिविटी से सब ने एक साथ ये कहा कि ये पहली बार ऐसी कार्रवाई हो रही है जिससे कि पूरे मध्य प्रदेश में जनता में एक सरकार की इमेज अच्छी हुई और कुल मिला के एक सकारात्मक योजनाओं का लाभ 1 साल में जितना होना चाहिए और ताकत से उस पर कैसे काम किया जाए, इन सब बातों को लेकर बातें हुई। विधानसभा का सत्र खास मकसद के लिए है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष एक मत हैं। ऐसे में सरकार को विधेयक को मंजूरी दिलाने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में उम्मीद है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश की सियासत की सबसे अहम बिल्डिंग सुर्खियों में है। बिल्डिंग में वास्तुदोष बताया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं विधानसभा भवन की। खास बात यह है कि वास्तुदोष को दूर करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की राय एक जैसी है। रिपोर्ट।
कई सरकारों के आने और जाने की गवाह है ये बिल्डिंग। कई अहम कानूनों के बनने की गवाह है ये इमारत। ये इमारत जनता के उम्मीदों की है। ये मध्य प्रदेश विधानसभा की बिल्डिंग है। बिल्डिंग ऐतिहासिक है। कई इतिहास को इस मशहूर इमारत ने बनते देखा और कई बन भी रहे हैं। लेकिन अब ये एक अलग मसले को लेकर चर्चा में है। विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है, लेकिन इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक चिंतित हैं। चिंता की वजह बनी है वास्तु दोष। दरअसल सत्र के पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई और इसके साथ ही असमय विधायकों की मौत का सवाल उठा और एक बार फिर चर्चा में आया इमारत का वास्तु दोष। खास बात यह कि अमूमन किसी मुद्दे पर एक मत न होने वाले सत्ता पक्ष और विपक्ष की राय एक जैसी दिखी। ये अदृश्य विषय है, अनुभूति के विषय है, महसूस करने के। ये दिखते नहीं है, लेकिन हमें जब ऐसी घटनाएं लगातार होती हैं और किसी एक कार्यकाल में 8-10 विधायक स्वर्गवासी हो जाते हैं, तो हमें सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। एक समेकित बात की है उन्होंने। एक अकेला वास्तु का तो नाम ही नहीं लिया उन्होंने देखा कुछ परेशानियां होती हैं, तनाव होते हैं, पर कुछ कारण है ऐसा उन्होंने कहा, इंगित किया है, नाम नहीं लिया। मेरे समय में भी ये बात उठी। मैं समझता हूँ जब से विधानसभा बनी है तब से बहुत ज़्यादा हमारे वर्तमान विधायकों की इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं कि मृत्यु भी हुई हैं, दुर्घटनाएं भी हुई हैं। तो मैं तो समझता हूं कि वास्तु दोष अगर है तो किसी बहुत बुद्धिजीवी आदमी से दिखाना चाहिए। हम लोग पहली बार जब विधायक बने थे, माननीय पटवा जी सीएम थे। पुरानी विधानसभा में हम रहे, काफी विपक्ष में भी रहे। छत्तीसगढ़ एक था जब, वहाँ ऐसी कोई दुर्घटनाएं नहीं होती थी ज़्यादा, लेकिन नई विधानसभा में जब से आए, एक तो विघटन हुआ, छत्तीसगढ़ हमसे अलग हो गया नई विधानसभा में, और उसके बाद निरंतर कई घटनाएं ऐसी हो रही। अभी हमारे एक माननीय विधायक नहीं रहे। विधानसभा के नए भवन के निर्माण में 12 साल लगे थे। 1996 में इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने किया था। ऐसा कहा जाता है कि 2003 में बीजेपी की सत्ता में आने के बाद सदन का कोई ना कोई सदस्य 5 साल पूरे होने के पहले गुजर जाता है। एक बार फिर वास्तु दोष को लेकर चर्चा हो रही है। ऐसे में विधानसभा सचिवालय विधायकों की मांग पर क्या रुख अपनाता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सहायता कोष की राशि को बढ़ाने को मंजूरी दी है। स्वेच्छा अनुदान राशि को बढ़ाकर अब 150 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जबकि पान उत्पादन किसानों के लिए भी 30,000 की राशि की मंजूरी की गई है। सड़कों के निर्माण से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगा दी गई है। ठेकेदार अब सड़क निर्माण के दौरान मेंटेनेंस टोल राशि की वसूली कर सकते हैं। वहीं चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के तबादले अब बिना समन्वय के होंगे। वहीं निवाड़ी जिले में ई गवर्नेंस के लिए पदों को मंजूरी दी गई है। एक राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर्स का मामला है, जिसमें एक संशोधन हुआ है। कंडिका 12.2 की चतुर्थ से नीचे ही कर्मचारियों का स्थानांतरण बगैर समन्वय के होगा और बाकी जितने भी स्थानांतरण हैं वो समन्वय से होंगे। और दूसरा, जो प्रभारी मंत्री हैं जिले के अंदर, जो बहुत ही आवश्यक हो वो स्थानांतरण कर पाएंगे, लेकिन शिक्षा सत्र अभी जब तक खत्म नहीं होता शिक्षा विभाग के कोई ट्रांसफर नहीं होंगे। दूसरा, मुख्यमंत्री जी का स्वेच्छा अनुदान उसको 150 करोड़ कर दिया गया है। जो बीमारी और दूसरी चीज़ों के लिए जो होता था वो 150 करोड़ कर दिया गया है। एक संविदा नियुक्ति श्री सतीश चंद्र मिश्रा आयुक्त विभागीय जांच के संबंध में इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। पान परेजे जो नुकसान हो जाता है पान की खेती में,
इसके मामले में 25 से लेकर 33% फसल क्षति होने पर 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किया गया है और 33% से ऊपर है तो 40। सीएम कमलनाथ ने डीएसपी देविंदर सिंह पर ट्वीट किया है। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि संसद हमले और पुलवामा कांड में डीएसपी की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, जो खुफिया एजेंसियों को बड़ी विफलता है। सीएम ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने डीएसपी देविंदर सिंह पर ट्वीट किया है और कहा है कि संसद हमले और पुलवामा कांड में डीएसपी की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, जो कि खुफिया एजेंसियों की बड़ी विफलता है। सीएम ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। सीएम कमलनाथ ने खुले में एसिड बिक्री पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने एसिड अटैक की घटनाओं को बर्बर करार दिया। छपाक फिल्म का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि फिल्म को टैक्स फ्री करना ही काफी नहीं, बल्कि ऐसी वारदातों को रोकने की भी जरूरत है। जबलपुर नगर निगम के वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया पर अब सियासत होनी शुरू हो गई है। जिला प्रशासन द्वारा जबलपुर नगर निगम के 79 वार्डों को बढ़ाकर 82 किए जाने को लेकर हो रहे परिसीमन को भाजपा ने गलत ठहराया है। भाजपा के जरिए आपत्ति भी जिला प्रशासन में दर्ज कराई गई है, जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि वार्डों का विस्तारीकरण राजनीति से प्रेरित है। जानबूझकर उन वार्डों को छेड़ा जा रहा है जिसमें भाजपा को बढ़त हासिल है, जबकि दूसरे बोर्ड जिनमें जनसंख्या ज्यादा है उन्हें छुआ भी नहीं गया। पूरे मामले को लेकर महापौर स्वाति गोडबोले ने साफ तौर पर कहा कि जबलपुर नगर निगम के 42 वार्ड से छेड़छाड़ की गई, जिससे पिछले चुनाव में भाजपा लगातार मजबूत रही है। अधिसूचना के मुताबिक जबलपुर में पूर्व विधानसभा 2 वार्ड जबकि उत्तर मध्य विधानसभा में 1 वार्ड बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। 10 जनवरी को जारी अधिसूचना में 7 दिन के अंदर दावे आपत्तियां बुलाए गए हैं। उधर इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। 22 जनवरी को सरकार अपना कोर्ट में जवाब पेश करेगी। कोर्ट ने पूछा कि कलेक्टर्स ने किस अधिकार से राज्यपाल के नाम से अधिसूचना जारी की है। परिसीमन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। परिसीमन को लेकर संग्राम बीजेपी और कांग्रेस के बीच छिड़ चुका है। जहाँ पर हमने देखा है कि जिसकी चौहद्दी है वो चौहद्दी सही नहीं है, जो बताई गई है वो चौहद्दी है नहीं। और जहाँ आपने बताया है कि औसतन जनसंख्या की जो है वो 14-14 हजार की जनसंख्या, तो यहीं पे अगर हम देख सकते हैं तो 2 वार्डों के बढ़ोतरी हो सकती है। तो 2 वार्डों की बढ़ोतरी पश्चिम विधानसभा में क्यों नहीं हुई? केंट विधानसभा में भी ऐसे 6 वार्ड है। जिस वक्त ब्रेक का जल्द हासिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बंगले पर आज डिनर डिप्लोमेसी देखने को मिलेगी, यानी सिंधिया समर्थक मंत्रियों का एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी होगा। वहीं डिनर को लेकर बंगले पर तैयारियां पूरी हो गई हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया डिनर में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंच गए हैं। डिनर में मंत्रियों और विधायकों के बैठने की अलग व्यवस्था की गई है। सीएम के साथ मंत्री बैठेंगे तो विधायकों के बैठने और खाने की अलग व्यवस्था है। कहा यह जा रहा है कि डिनर के जरिए राज्यसभा में सिंधिया को भेजने को लेकर उनके समर्थक डिनर के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, भले ही डिनर हो लेकिन एक तरीके से ये शक्ति प्रदर्शन ही माना जा रहा है। बिल्कुल श्रद्धा, जिस तरह से डिनर की तैयारियां हो रही हैं हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये मंत्री हैं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, उनके बंगले का नज़ारा है जहां पर तैयारियां जोरों पर हैं। और देखिए किस तरह से खाना यहाँ पर पहुंच रहा है और कुछ देर बाद ये खाना मंत्रियों के लिए सर्व होगा। सीएम भी यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि यहाँ पर जो खास मेहमान है वह हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि भोपाल पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा। मंत्री भी वहाँ पहुंचे हैं, परिवहन मंत्री उन्हें साथ लेकर यहाँ पहुंचेंगे। और आप देख रहे हैं ये जो हॉल है अंदर सामने ही, इसी जगह पर राउंड टेबल लगाया गया है जहाँ पर मंत्री आएंगे, भोजन करेंगे। तो ये उनके लिए खास पकवान जो जा रहा है, ये राइस है जो उनके लिए बनवाया गया है। तो फ्राइड राइस भी है यहाँ पर, साथ ही सैलड अंदर जा रहा है। तरह तरह के जो व्यंजन हैं जो उनके लिए यहाँ पर बनवाए गए हैं यहाँ से जा रहे हैं। और कुछ इन्हीं का जो है स्वाद चखेंगे मंत्री और साथ ही सीएम रहेंगे। तो कह सकते हैं कि नए साल पर ये मिलन समारोह कह सकते हैं इसे मंत्रियों का। मगर
पिछले साल जिस तरह से सिंधिया समर्थक जो मंत्री हैं तुलसी सिलावट, उन्होंने अपने बंगले पर इस तरह से भोजन का निमंत्रण दिया था सरकार को, अब ये दूसरे मंत्री हैं सिंधिया समर्थक जो अपने बंगले पर इस तरह का भोजन का निमंत्रण सरकार को दिया है। तो देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पॉलिटिक्स को लेकर आगे चर्चा की जाती है। क्या सिंधिया को राज्यसभा भेजे जाने को लेकर आगे चर्चा की जाएगी? इसके अलावा काफ़ी मुद्दे हैं, क्योंकि कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा की जानी है। काफ़ी अच्छे से सजाया गया है इस जगह को। ये मुख्य द्वार है जहाँ से सिंधिया यहाँ प्रवेश करेंगे। 74 बंगले स्थित C2 ये बंगला है मंत्री गोविंद सिंह का, जहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, लाइट्स लगी हुई हैं और राउंड टेबल लगी हुई है। खाने का जो ऑर्डर दिया गया है वो बनकर तैयार हो चुका है। 8 बजे का समय निर्धारित है जहाँ पर सारे लोग पहुँचेंगे और यहाँ पर बैठकर एक साथ डिनर डिप्लोमेसी पे चर्चा होगी। सारी तैयारियां हैं। हालांकि VIP जो लोग हैं उन्हीं को यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है और बाहर इस तरफ से जो है रास्ते भी रोक दिए गए हैं, अन्य लोगों को यहाँ पर प्रवेश नहीं है। तो कह सकते हैं काफ़ी खास रहने वाले हैं आज का जो डिनर। तो काफ़ी तैयारियां हो चुकी हैं लगभग। सुरक्षा को लेकर भी पुलिस तैयारियों से तो खास है ही जितेंद्र, तैयारियों से तो ये आज का डिनर खास है ही, लेकिन खास इसलिए भी क्योंकि सिंधिया समर्थक जो मंत्री हैं वो सभी शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं और फिर चर्चा इस पर कि राज्यसभा के लिए सिंधिया को आगे किया जाए, ये एक चर्चा का विषय इस डिनर डिप्लोमेसी में हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जब सिंधिया समर्थक सारे मंत्री और विधायक यहाँ पर जब जुटेंगे तो जाहिर सी बात है आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। और सबसे अहम बात यह है क्योंकि इस में सबसे खास मेहमान सिंधिया ही हैं। उनके अलावा अगर बात करें तो CM कमलनाथ हाजिर होंगे यहाँ पर कुछ देर बाद और सारी रणनीति यहाँ पर तय की जाएगी कि आगे की रणनीति किस तरह से तैयार की जाए। तो खाने के बहाने राजनीति पर चर्चा की जाएगी और एक साथ एकजुट होकर सारे मंत्री चर्चा करेंगे। और सिंधिया यहाँ पर आ रहे हैं तो ये सबसे खास बात है कि उनके जो समर्थक मंत्री उन्हें जब भी बुलाते हैं तो वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं, चाहे वो कितने ही व्यस्त हो। इससे पहले अगर पिछले साल चाहे तो तुलसी सिलावट जो मंत्री हैं उनके बंगले पर पहुंचे थे, अब इस बार दूसरे उनके मंत्री अब देखना होगा कि यहाँ पहुंचे हैं। तो अभी इस डिनर पार्टी में लजीज व्यंजन के साथ साथ और कौन कौन सी बातें होती हैं, कौन कौन से स्वाद चखने को मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए जितेंद्र। देश के टॉप 10 IAS अधिकारियों की सूची में मध्य प्रदेश के 2 अफसर शामिल हैं। उमाकांत उमराव और आशीष कुमार टॉप 10 सूची में शामिल हुए हैं। द बेटर इंडिया ने बेहतर काम करने वाले IAS अधिकारियों की एक लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में आशीष कुमार 6ठे और जबकि उमराव 8वें जगह पर हैं। आशीष कुमार इंदौर नगर निगम के कमिश्नर हैं तो उमाकांत पंचायत और ग्रामीण विकास में कमिश्नर हैं। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने फिल्म तानाजी के 4 शो के टिकट खरीद लिए हैं। सागर के गढ़ाकोटा के गणेश टॉकीज में दर्शक इस फिल्म को आज मुफ्त में देख रहे हैं। गोपाल भार्गव ने इसे लेकर ट्वीट किया और फिल्म को राष्ट्रभाव से उत्प्रोत बताया। धार में नागरिकता संशोधन कानून के बारे में जन जागरूकता रैली निकाली गई। भारत सुरक्षा मंच के बैनर तले निकाली गई इस रैली में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित सभी समाज के हजारों लोगों ने शिरकत की। रैली में शामिल हुए धार के सांसद छतर सिंह दरबार ने कहा कि कांग्रेस द्वारा CAA के प्रति लोगों में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। इस रैली के माध्यम से इस भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। हम सब यहाँ आज CAA के सपोर्ट में इकट्ठे हुए। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी कानून निकाला है, हम सब उसके समर्थन, शांतिपूर्ण उसका समर्थन करते हैं। और हम बस जनता को यही बताना चाहते हैं कि नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। जो बहुत शरणार्थी जो हमारे देश में बहुत वर्षों से परेशान हो रहे हैं, उनको नागरिकता देने का। ये जो CAA के विरोध में जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो देश का विभाजन चाहते हैं और जो राष्ट्र विरोधी ताकतों के ओट पे सरकारें बनाती हैं, वो देश में भ्रम फैला रही कि इस बिल से किसी की नागरिकता छीनी जाएगी। ये 1001% ग्वालियर में हवलदार के बेटों की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। इन लोगों ने पड़ोसी की बाइक पर गुस्सा उतारा, जमकर तोड़फोड़ की। पीड़ितों ने किसी तरह छत पर छुपकर अपनी जान बचाई। झांसी रोड थाना इलाके के लभेड़पुरा की यह घटना है। गुना के कैंट थाना क्षेत्र स्थित कृषि उपज मंडी में अज्ञात बदमाशों ने देर रात तकरीबन 13 से अधिक संस्थानों के ताले चटका दिए। चोरी की वारदात के बाद जहां व्यापारी काफी आक्रोशित हैं, तो वहीं पुलिस भी रात्रि गश्त पर भी सवालिया निशान
खड़े हो रहे हैं। चोरी की ये वारदात उस वक्त हुई जब मंडी परिसर में 40 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। इन दिनों किसान और व्यापारियों के बीच रोज करोड़ों का लेन देन होता है, उसके बावजूद लापरवाही बरती गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बारीकी से मामले की जांच कर रही है। धार के सागौर थाना इलाके के पिपलिया के पास बदमाशों ने एक सर्राफा व्यापारी से 10 लाख की कीमत के सोने और चांदी के जेवरात लूट लिए। मौके से फरार हो गए बदमाश। वहां से बदमाशों ने कार में तोड़फोड़ भी की और चंदन सोनी की पिटाई भी की। पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुट गई है। कई मामलों में फरार जीतू सोनी और अन्य पर पुलिस ने एक और मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह मामला बार डांसर को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दर्ज किया गया है। मामला 3 साल पहले का है। पुलिस ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होने के आरोप में तत्कालीन थाना प्रभारी और जांच अधिकारी पर भी कार्रवाई हो सकती है। माँ है, उसकी माँ की आवेदन के ऊपर से जो है इसमें पुनः जांच में लिया गया और इसमें 306 आईपीसी के तहत कायमी की गई है और मामला भी विवेचना में है। विवेचना के दौरान जो भी तथ्य आए। मंदसौर में प्रशासन की ओर से अवैध कब्जों पर हो रही प्रशासन की कार्रवाई पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन कोर्ट से स्टे का ऑर्डर का सम्मान नहीं कर रहा है, मनमर्जी से कार्रवाई कर रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।